जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हम ये रात का समय है 10 बजे का और हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। आप सभी को दर्शन कराएंगे जा कर के। और मैं पहली बार जा रही हूँ। हमारे पड़ोस में बहन रहती हैं, उनके सहारे से ये देखिए बस में बैठ गई थी। मेरा बेटा भतीजे के साथ बाय करा रहा था बाहर से। पूरा बंद, मतलब बस पूरे शीशे से बंद थी, एसी वाली बस थी। और मैं बड़ी खुश थी जाने में, बहुत ज़्यादा खुश थी। ये बैठी हमारी बगल में बहन, इन्हीं के सहारे में गई हुई थी। इन्होंने बोला घूमने चलते हैं खाटू श्याम, मैं चली गई। और देखो बस में बहुत स्वागत हुआ, टीका लगाया गया और प्रसाद दिया गया। बहुत अच्छे से मतलब स्वागत हुआ। पहली बार मैं बस से जा रही हूँ, वरना अपने परिवार के साथ हमेशा जाती हूँ, कहीं भी दर्शन करने जाती हूँ। खाटू श्याम पहली बार जा रही हूँ बाबा के दरबार। और यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जो भी जिससे हमने टिकट कराई थी वही बच्चे, लड़के, भैया सब, उन्होंने कीर्तन भजन किया था। कीर्तन भजन करते हुए सभी गए, खूब नाच कूद करते हुए गए। आधा सफ़र तो हमारा यूँ ही निकल गया। और बस ये हमारी रुक गई है 12 बजे। रुकने के बाद हमारी बस यहाँ पे चाय नाश्ता पानी के लिए रोका गया, जो भी फ्रेश होने के लिए रोका गया। भाई हम बहन हमारी गई थी, बहन थी, बेटी थी, दोनों थे साथ में। ये छोटी बहन और बेटी, बड़ी वाली बेटी। और यहाँ बैठ कर के हमने चाय पी। बस वाले की तरफ से हमें चाय मिली थी और एक नमकीन का पैकेट, लेकिन हमारे साथ अन्याय करा गया। सभी को एक बिस्कुट का पैकेट भी दिया गया, लेकिन हमें सिर्फ नमकीन का पैकेट दिया गया। कोई नहीं, परेशानियाँ तो बहुत होती हैं। फिर हम बैठ गए दोबारा बस में। 1 घंटे बस रुकी थी खाना पीने के लिए। मैं घर से रोटी बना कर के लेके गई थी गोभी आलू के साथ, लेकिन हमने किसी ने नहीं खाई, पैक की पैक रखी हुई थी। और ये हम रुक गए हैं, मतलब बस रुक चुकी है रिंगस वाली रोड पर और उतर गए हैं हम वहाँ पर। उतरने के बाद हम सब चल रहे हैं होटल पे। बोले थे कि होटल ले लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये फागुन के मेले के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो जहाँ हम गए थे, ये देखो हम खड़े हुए हैं होटल पे, लेकिन यहाँ पर जगह खाली नहीं थी। फिर वापस हमें ले जाया गया धर्मशाला में। और ये हम चल रहे हैं धर्मशाला के लिए। देखिए कितने मतलब निशान उठा करके ले जा रहे हैं। और हम ये पहुँच गए धर्मशाला। और निशान वाली जगह पे हम पहुँचे हैं जहाँ निशान की पूजा होती है, वहाँ हम पहुँच गए। और ये धर्मशाला बगल में ही थी। यहाँ हमने नहाया धोया, अपने सभी नहा धो करके कपड़े चेंज हमारे हो गए हैं। नहा धो करके हम निकले बाहर, तो हमें बोला गया है कि जा कर के आप चिन्ह उठा सकते हो, ले कर के आ जाए, चिन्ह की पूजा होगी। तो हमें ये नहीं पता था निशान पहली बार लिया जाता है नहीं लिया जाता है, हमसे गलती हुई थी। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं मुराद मांगते हैं तो चिन्ह देना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने उठा लिया, ले तो लिया था हमने दोनों बहनों ने। अब हम निशान ले कर के यही हमने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। और ये हमारे साथ में जो बहन गई हुई थी, जिनके साथ हम गए थे, वो पगड़ी बनवाने की बोल रही थी, तो ये यहाँ पर पगड़ी बनवा रही हैं। और मतलब बहुत अच्छे से पगड़ी बांधी थी। मैंने नहीं बंधवाई क्योंकि मेरे बालों में बहुत दर्द होता है, सिर में बाल बहुत दुखते हैं, इसलिए छोड़ दिया हमने। और बहुत अच्छे से पगड़ी बांधी, बहुत ही प्यारी। और हम ये निशान ले करके चल दिए अंदर। और यहाँ पे पूजा हो रही है, हमारे निशान की पूजा हो रही है, आरती वगैरह हुई है श्याम जी की, बहुत अच्छे से। और यहाँ पर पता है आंटी जी का पर्स किसी ने चोरी कर लिया, 6000 रुपये का। बहुत मतलब दुख लगा। और ये हम निशान लेकर के बाहर निकल ही रहे हैं, तो छोटी वाली बहन का निशान कोई भी दूसरा उठा ले गया। छोटी वाली बहन के पास निशान नहीं था। फिर जो बस वाले थे उन्होंने दूसरा निशान अपना दे दिया। और यहाँ मैं अपना निशान लेकर के जा रही हूँ। बेटी के हाथ में था, पता नहीं कैसे क्या डंडा हमारे हाथ में रह गया। ये मैं देख रही हूँ, डंडा हमारे हाथ में रह गया, निशान पता नहीं कहाँ उड़ करके चला गया, पता ही नहीं चला। तो मैं बहुत दुखी हो रही हूँ इस टाइम। बेटी को फिर मैं चिल्ला रही थी कि तुम क्यों हंस रही हो, मेरा तो निशान पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन जो बाबा की इच्छा। चलते चलते यहाँ पर जैसे समझ लो 5-6 किलोमीटर दूर चलते तो एक मंदिर होता था, तो वहाँ पर जय श्री खाटूवाड़ी। खूब हो रहा था। चाय बड़े नाश्ता दिनों हमने बाद किया। सच में बैठ गए, बहुत मनता है, आखिर बुला लिया। कितनी जगह बैठना, मैंने कि अपनी बैठना बेटे, एक ही बार बैठते। आप भी दर्शन करना हमारे साथ, सभी भक्तों को देखकर। बहुत अच्छा फागुन का मेला लगा हुआ है, हर जगह भंडारा ही भंडारा है, क्योंकि बहुत अच्छे समय पे बाबा ने मुझे बुलाया है।
और सच में ऐसे भक्त को भेजा मेरे साथ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जय हो श्याम बाबा की, जय हो खाटू वाले की। बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि हमारी पड़ोसन की बहुत तेज़ आवाज़ है। ये हम कम से कम 18 किलोमीटर दूर चल लिए थे और हमारे पैर पूरी तरह से सूज गए थे। मतलब देखो मेरा चेहरे का क्या हाल है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत बिगड़ गई थी उस टाइम। और ये हम अंदर जा चुके हैं, मतलब खाटू श्याम के अंदर नहीं है लेकिन अंदर घुस चुके हैं। यहाँ से बोलते हैं 6 किलोमीटर रह जाता है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितना चलना है। जहाँ तक है हमें 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ा। सुबह के 8 बजे के निकले हम 6:30 बजे दरबार में पहुँचते हैं। और ये हम खाटू श्याम के दरबार में पहुँच चुके हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बिल्कुल हम किनारे पे मतलब लाइन में लग गए अब हम। और ये हम ग्रिलें मतलब लगी हुई थी, एक एक लाइन करके अब चला जाएगा। सभी एक एक लाइन से अब चलने लगे। ये देखिए एक एक बंदे मतलब एक एक लाइन से चला रहे हैं। बहुत अच्छे से मतलब जो भी हुआ अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं तो ये सोचो इतना थक गई थी कि मैं पैरों के बल नीचे ज़मीन पे कड़र के गई थी, बैठ के, जैसे बच्चे घुटने चलते हैं उस तरीके से, कि मुझ पे पंजे पे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन कोई नहीं, बाबा की जो इच्छा थी वो हुई। लेकिन आप सब भी दर्शन कीजिए खाटू श्याम के। बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी था इसलिए थोड़ा वो हो गया। ये शाम की आरती हो रही थी, जस्ट हम गेट से निकले थे और आरती हो रही थी, तो हमने आरती का भी आनंद लिया बैठ करके, बहुत अच्छा लगा। और ये हम बाहर निकल चुके हैं। ये जो मेन गेट है ना, पहले यहाँ से जाया जाता था, लेकिन हमें पता नहीं